मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट एम जी पांडे आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बहुत सारे एडवोकेट्स, खास करके यंग एडवोकेट्स, आखिर क्या कारण है कि बहुत सारे यंग एडवोकेट्स केस की ड्राफ्टिंग स्वयं नहीं कर पाते और ड्राफ्टिंग वो न केवल शुरुआत में नहीं कर पाते बल्कि ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और वो ड्राफ्टिंग जैसे बहुत ही क्रूशियल चीज के विषय में बहुत समय तक अनभिज्ञ बने रहते हैं। इसके पीछे क्या निहित कारण है और इस कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो यंग एडवोकेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पर पहली बार आए हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और शेयर करना तो कतई न भूलें। बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। वकालत में ड्राफ्टिंग, जिसे अलग भाषा में प्लीडिंग भी कहा जाता है, प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है वकालत का। आप यूं कह लीजिए कि सारे केस का दारोमदार आपकी ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो आप आगे चल करके जो आप आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट के सामने, दोज आर्गुमेंट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्लीडिंग्स। तो प्लीडिंग के साथ में आपकी जो आर्गुमेंट है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के सामने आप इधर उधर की बात कर सकते हैं प्लीडिंग में, या अपनी जो कुछ भी आप ड्राफ्ट करके लाए हैं उसमें आपने कुछ और लिखा है, कुछ और तर्क दिए हैं, कुछ और आर्गुमेंट्स लिखे हैं, कुछ और ग्राउंड्स दिए हैं और कोर्ट के सामने जाकर के आप कुछ और बोलने लगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो आर्गुमेंट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद प्लीडिंग, जिसे कि आपने ड्राफ्ट किया है। और इसी पहलू पर बहुत सारे यंग एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उसके पीछे जो सबसे पहला कारण है और वो कारण है यंग एडवोकेट्स की इंग्लिश का कमज़ोर होना, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ का कमज़ोर होना। बात हम ये स्पेशली हाई कोर्ट के संदर्भ में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कर रहे हैं। लोअर कोर्ट में तो हिंदी में भी ड्राफ्टिंग होकर के आप अपने केस को फाइल करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुतायत संख्या में या मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस दे आर फाइल्ड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी जो पकड़ होती है वो ढीली होती है। उसके पीछे बहुत कारण रहे होते हैं, उनकी अपनी बैकग्राउंड और स्कूलिंग बहुत, और उनकी स्वयं की सेल्फ स्टडी, बहुत सारी चीज़ें उत्तरदायी होती है। कभी कभी उनको हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और स्कूलों में भी उनको उस लेवल की इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, और यदि सिखाई भी जाती है तो उनको कंप्लीट ग्रामेटिकल वे में इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। इस वजह से उनकी अंग्रेजी कमज़ोर रह जाती है। अगर वो इंग्लिश उनकी कमज़ोर है तो ऐसा नहीं, सीखने के लिए कोई विशेष पर्टिकुलर टाइम तो फिक्स होता नहीं है। आप वकालत के पेशे में आने के बाद अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, और इंग्लिश को सुधारने के लिए न केवल वोकैबुलरी सुधारें अपनी, न केवल आप लीगल टर्म्स से अवेयर हों, बल्कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है वो ग्रामेटिकल वे में होनी चाहिए। अन्यथा होगा क्या, आप कहना कुछ और चाहते हैं और आप कोर्ट के सामने आपका जो लिखित रूप में जो आपकी प्लीडिंग्स जाएंगी वो कुछ दूसरे ही अर्थ को बयां कर रही हैं। तो इसलिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाना, और ये पकड़
एक दिन में नहीं बनती है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं बस मैं जाता हूँ और एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर पूरी की पूरी हम पकड़ बना लेंगे, ये थोड़ा धीरे धीरे होती है और इस पर आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है। अगर आप धैर्य के साथ लगभग 5 से 6 महीने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने पर, उस पर अपना कंट्रोल डेवलप करने में अगर आप टाइम देते हैं 5 से 6 महीना पेशेंस के साथ, तो निश्चित रूप से 6 महीने के बाद आप अपने आप को काफ़ी कुछ एफिशिएंट पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्षेत्र में। अब दूसरी जो चीज़ है जो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के स्तर पर एडवोकेट्स को कमज़ोर बनाती है, वो ही उनके कानून का समुचित ज्ञान न होना। ड्राफ्टिंग के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं, उनसे भी वो अनअवेयर होते हैं और इसके पीछे निहित कारण ये है कि ड्यूरिंग देयर स्टडी ऑफ LLB और 5 ईयर कोर्स जो आप BA LLB या BBA LLB जो कुछ भी आपने कर रखा है, उस दौरान उस पहलू पर ना तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इन सब ने कोई ध्यान दिया, न स्वयं स्टूडेंट्स ने उस पहलू पर कोई ध्यान दिया। केवल परीक्षा पास करना उनका उद्देश्य रहा, जबकि लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि स्किल्स सिखाई जानी चाहिए ड्यूरिंग कोर्स। लेकिन उन चीज़ों पर हमारे भारत में एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अधिकतर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे होता क्या है, हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इस पक्ष पर कमज़ोर रह जाते हैं। ज़्यादातर केसेज में देखा यह जाता है कि बच्चे केवल एडमिशन लेते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं, अगर वो पढ़ाते हैं तो बच्चे आते नहीं। दोनों तरफ से कमियां चल रही हैं, जिसकी वजह से वो इस पक्ष पर कमज़ोर रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि वो डिपेंडेंट रहते हैं सीनियर्स पर अपने काफ़ी लंबे समय तक, और स्वयं की इंडिपेंडेंट जो वकालत चलनी चाहिए, जो सही समय पर शुरू हो जानी चाहिए, वो नहीं कर पाते और 4-5 साल तक, 7 साल तक वो, या कभी कभी 10 साल तक भी वो अपने सीनियर्स पर डिपेंडेंट बने रहते हैं। इससे उनका लॉ प्रोफेशन बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है। जो तीसरा सबसे अहम कारण है और वो ये है कि स्वयं अधिकतर लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, विश्वास नहीं कर पाते कि भाई जो हमने लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं लिखा है। उनमें कहीं ना कहीं पर परावलंबी प्रवृत्ति होती है, और ये जो परावलंबी प्रवृत्ति होती है ये किसी किताब को पढ़ने से दूर नहीं हो सकती है। इसे तो आपको अपने भीतर स्वयमेव ही धीरे धीरे शनैः शनैः इसको आपको अपने भीतर विकसित करना होता है। और ये ड्राफ्टिंग और प्लेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्लेनिंग पर आपकी कमांड नहीं होगी, तब तक आप आर्गुमेंट के लेवल पर जाकर के और कोर्ट के सामने आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ये सत्य है। इसलिए आपको ड्राफ्टिंग और प्लेनिंग के लेवल पर इंडिपेंडेंट होना होगा इफ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट एडवोकेट, इफिशिएंट एडवोकेट, सक्सेसफुल एडवोकेट। तो अब दूर करने के लिए, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास तो आप ही को करना होगा। कोई अन्य आकर के आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कोई चिप लगा जाए और आप ड्राफ्टिंग और प्लेनिंग में एक्सपर्ट हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज पर भी कमांड आप ही को बनानी होगी। लॉ के सारे एस्पेक्ट्स को आप ही को सीखना होगा अच्छी बुक्स से के माध्यम से, और अपने भीतर कॉन्फिडेंस भी आप ही को डेवलप करना होगा। कोई अन्य आकर के, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है जो आकर के आपकी इन कमियों को दूर कर देंगे। आप स्वयं ही इनिशिएटिव लेंगे, तभी आप, भाई सक्सेस आपको पानी है तो उसके एवज में जो कीमत चुकानी है वो आप ही को चुकानी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।